दोस्तों, वो दिन अब गए जब भारत को अंग्रेजों द्वारा लूट लिए गए देश, एक बेचारा सा देश, हालात का मारा देश, हर चीज के लिए दूसरे देशों के सहारे निर्भर रहने वाला देश इस रूप में देखा जाता था। वो दिन गए। अब आज का भारत फल फूल रहा है, इन्वेंशंस कर रहा है और कम शब्दों में कहें तो आत्मनिर्भर बन रहा है। देश के युवा हों, नए स्टार्टअप्स हों या सालों से देश के लिए तरह तरह के रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, सभी भारत की नई तस्वीर बनाने में लगे हैं और आज के समय में भारत को नए अवसर भी मिल रहे हैं। ऐसे खोजकर्ताओं को मौका मिल रहा है, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, जिससे वो इस प्रकार की खोजें कर रहे हैं जिसके बारे में कभी पूरा विश्व भारत के लिए कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसी एक खोज कर डाली है भारत के एक नए स्टार्टअप ने और अब तक की सबसे सस्ती एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इजाद कर दी है। वैसे तो ये स्टार्टअप लंबे समय से ऐसी एनर्जी स्टोरेज बैटरीज पर काम कर रहा था, मगर खबरों में तब आया जब इसने DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इनोवेशन कंटेस्ट डेयर टू ड्रीम 3.0 जीत लिया। सबसे बेहतरीन और सस्ती बैटरी डेवलप करके इस कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में यही बैटरी आपके घरों में लाइट्स जलाने के लिए, आपके व्हीकल्स के लिए और अगर और भी डेवलप हो पाई तो आपके फ़ोन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे ऐसी कमाल की बैटरी के बारे में, न्यू एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बारे में, जो एनर्जी कन्वर्जन और कंजर्वेशन का सस्टेनेबल तरीका तो है ही, साथ ही एग्रीकल्चर से होने वाले वेस्ट के कारण जो पोल्यूशन होता है उसे भी कम कर देगा ये तरीका। इस सब कुछ कैसे होगा वो तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो देर किस बात की दोस्तों, आगे बढ़िए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आज तक आपने केवल लिथियम आयन बैटरीज के बारे में ही सुना होगा जो कि हमारे भारत में डेवलप नहीं की गई है, लेकिन आज आपको बताते हैं सोडियम आयन बैटरी के बारे में। ये एक रिचार्जेबल बैटरी है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता और इसे बनाया जाता है बायो वेस्ट से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से, और ये बैटरी भारत में बनाई गई है। जैसे धान से निकलने वाला भूसा जिसे चावल निकालने के बाद जला दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, अब इसी कचरे से, इसी भूसे से सोडियम आयन बैटरी बनाई जाएगी। और इसके अलावा गोबर, वेजिटेबल वेस्ट, घास और कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज से सोडियम कंपाउंड्स प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। इसके लिए कोई अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रोसेस से लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है सेम उसी प्रोसेस से सोडियम आयन बैटरी भी बनाई जा सकती है। बस लिथियम कंपाउंड की जगह पर सोडियम कंपाउंड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जहां अभी तक लिथियम आयन बैटरीज बनाई जा रही थी वहां अब सोडियम आयन बैटरी बनाई जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा सस्ता प्रोजेक्ट है क्योंकि सोडियम कंपाउंड तो वेस्ट से ही प्राप्त हो जाता है और ये लिथियम आयन बैटरी की तरह फ्लेमेबल यानी कि तुरंत अग्नि पकड़ने वाला, आग पकड़ने वाला नहीं है। लिथियम आयन बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की खबरें लंबे समय से चलती आ रही हैं, लेकिन सोडियम आयन बैटरी में ऐसा कोई भी खतरा नहीं होगा। ये खोज दुनिया को हैरान कर सकती है दोस्तों कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से इस तरह एनर्जी कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब तो सब कुछ सभी के सामने आने वाला है। सोडियम आयन बैटरी में भी लिथियम आयन बैटरी की तरह ही एक एनोड होता है, यानी वो टर्मिनल जहां से करंट भीतर की तरफ फ्लो होता है, और एक कैथोड होता है, यानी वो टर्मिनल जहां से करंट डिवाइस से बाहर फ्लो होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। सोडियम आयन बैटरी का कैथोड सोडियम कंटेनिंग मटेरियल का बना होता है। एनोड सोडियम बेस्ड मटेरियल होना जरूरी नहीं है और इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी सोडियम कंपाउंड को, जैसे बायो वेस्ट या एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसको कलेक्ट करके प्लांट तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पैडी स्ट्रॉ को ही सोडियम कंपाउंड मानकर हम चलते हैं। पैडी स्ट्रॉ को भूसे की तरह बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, उसे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में बदला जाता है, जिसे प्रोसेसिंग मशीन में डाला जाता है। मशीन में पहले से मौजूद कुछ तत्वों के साथ केमिकल प्रोसेसिंग होने के बाद इसे बाहर निकाला जाता है। ये काले रंग के एक पाउडर में बदल जाता है, जिसे विज्ञान की भाषा में बैटरी ग्रेड कार्बन कहते हैं। इसे ही सोडियम आयन
पाउच सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हीं पाउच सेल्स को एक बैटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, सोडियम की खासियत यह भी है कि वजन में लिथियम से हल्का होता है, इसीलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान बन जाता है। सोडियम आयन बैटरीज की चार्जिंग कैपेसिटी फास्ट है और इसके ऊपर टेम्परेचर में होने वाले बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि लिथियम आयन बैटरी की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए इसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बेहतर है। दोस्तों, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में सोडियम आयन बैटरी पूरी तरह से लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर दे। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी लागत। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो 1 टन सोडियम प्रोड्यूस करने में केवल $150 यानी कि 13,000 रुपए से भी कम की लागत आती है, और 1 टन लिथियम प्रोड्यूस करने में $20,000 यानी कि 16 लाख से भी ज्यादा की लागत आती है। दोस्तों, लागत से जुड़ी जानकारी हमें पूरी तरह इंटरनेट से प्राप्त हुई है। कहा जा रहा है कि एनर्जी और रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये टेक्नोलॉजी आज के समय की जरूरत है। इसे ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना भविष्य में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है हम इंसानों के लिए। अब ये भारत में तब चर्चा में आई जब बैटरी डेवलपमेंट के लिए IIT रूरकी के स्टार्टअप इंडिजिनस एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी इंडीनर्जी को डेयर टू ड्रीम 3.0 नाम के इनोवेशन कॉन्टेस्ट का विनर घोषित किया गया। दोस्तों, डेयर टू ड्रीम DRDO द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला एक चैलेंज है, जिसका एम है देश के इनोवेटर्स, आविष्कारकों और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। इसमें जीतने वाले स्टार्टअप को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है ताकि भारत में ऐसे आइडियाज को आगे बढ़ाया जा सके। इस बार इंडीनर्जी को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 10 लाख रुपए अवार्ड के रूप में दिए। उन्होंने डेयर टू ड्रीम के बारे में बताते हुए कहा कि ट्रायल और एरर के विज्ञान से लेकर खेती और कृषि में महारत हासिल करने तक हमने सिविलाइजेशन के विज्ञान को समझा है, लेकिन आगे प्रोसेस करने के लिए, नए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नए मेथड्स को अपनाने और उनमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और इसे ही हम नए भविष्य के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट मानते हैं। इसे ही आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम मानते हैं। दोस्तों, इसी जीत के बाद इंडीनर्जी के CEO और को-फाउंडर आकाश सोनी ने कहा कि इंडीनर्जी लो कॉस्ट, सेफ और हाई परफॉर्मेंस सोडियम आयन बैटरीज को डेवलप करने के मिशन पर है। उनके अनुसार धरती से प्राप्त होने वाले सोडियम जैसे मटेरियल लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे एक्सपेंसिव और दुर्लभ तत्वों पर हमारी निर्भरता को बहुत कम कर देंगे। साथ ही पैडी स्ट्रॉ को जलाने से होने वाला पोल्यूशन नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हर साल लगभग 35 मिलियन पैडी स्ट्रॉ जलाया जाता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। सोडियम आयन बैटरीज पर अगर इन्वेस्ट किया जाए और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए तो ये पैडी स्ट्रॉ इस टेक्नोलॉजी में काम आ जाएगा। एयर पॉल्यूशन तो कम होगा ही, साथ ही देश में लाखों किसानों को रोजगार भी मिलेगा। वो अपनी फसल के साथ ही इसके भूसे को बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। तो बताइए दोस्तों, हो गई ना खरबों की खोज। हर साल लिथियम आयन बैटरी में होने वाला खर्च रिड्यूस हो गया। एयर पोल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है, एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो कदम उठाने पड़ते हैं, वो भी रिड्यूस हो गए, और वेस्ट मटेरियल से पैसा कमाया जाएगा वो अलग। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये टेक्नोलॉजी बिगेस्ट एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के स्टेटस को मेंटेन कर पाएगी? क्या भविष्य में सोडियम आयन बैटरी पूरी तरह लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर देगी? क्या इसका लाइफ स्पैन लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा बेहतर साबित होगा? क्या भारत इससे अनुमानित मुनाफा कमा पाएगा? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, आखिर ये भारत के आने वाले भविष्य की झलक जो है, तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में इसी बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत की सड़कों पर दौड़ते नजर आ सकते हैं। तो जितना हो सके अब हर सोशल मीडिया अकाउंट से इस वीडियो को बेझिझक शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।